दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ। आप मेरी सासू माँ के सामने मेरी बुराई क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हेलो भाभी, हम राजू के लिए लड़की देखने आ रहे हैं। आप भी तैयार रहना साथ चलने के लिए। और हाँ, भैया को व्हाट्सएप पर लड़की और लड़की के घर वालों का डिटेल भेज रही हूँ। तब तक 1-2 दिन में बोल देना। जरा परिवार का समाज में मान सम्मान इज्जत कैसा है सब कुछ पता कर लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लड़की का साल सलन भी पता कर लेंगे। शकुंतला जी की ननद गीता ने फोन पर उनसे कहा, शकुंतला ठीक है जीजी, आपके भैया को बोल दूंगी। कहकर शकुंतला जी ने फोन रख दिया। शकुंतला जी ने रात के खाने पर अपने पति राजेंद्र जी और दोनों बेटों, बड़ा बेटा अजय और छोटा अमन को अपनी ननद की कही बात बताई। उन लोगों ने भी हामी भरी और दोस्त यार और जानने वालों को फोन करके पता किया। सभी ने लड़की वालों की और लड़की की तारीफ की। ये सब कुछ होते हुए शकुंतला जी की बड़ी बहू रेणुका देख रही थी। तभी शकुंतला जी ने कहा, अजय अमन के लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं। अभी मैट्रिमोनियल साइट पर अजय नहीं माँ कुछ रिश्ते आए, लेकिन वो सब लड़कियां अमन को नहीं पसंद। शकुंतला, हे भगवान, इस सुंदरता के पुजारी को कब लड़की मिलेगी। भगवान जाने ये कब घोड़ी सड़ेगा। दरअसल अमन 35 साल का हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसके पसंद की लड़कियां नहीं मिल रही थी। पहले उसके आशिक मिजाज की वजह से शादी नहीं हो रही थी। अब उम्र हो जाने पर लड़की नहीं मिल रही थी। जो भी रिश्ता आता उसमें लड़की में ऐसे शब्दों से नुक्स निकाले जाते कि रेणुका का खून खोल उठता। कभी लड़की को मोटी भैंस तो कभी काली माई नाटी जैसे तमाम अपशब्द कहे जाते, जिसे सुनकर ही रेणुका गुस्से से भर जाती। उम्र अधिक होने के कारण अब अमन की उम्र लड़की वालों को 5 साल कम बताई जाने लगी। खैर, कुछ दिनों बाद गीता बुआ का बेटे बेटी और पति संग आगमन हो गया। रेणुका दिन भर सभी के आव भगत में लगी रही, क्योंकि इस घर के लिए रेणुका बहु कम, नौकरानी ज्यादा थी। उसे घर के मामलों में बोलने और कोई राय रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। कारण शकुंतला जी का घर और दोनों बेटों पर उनका दबदबा। मौका मिलते बात बात में बेटों को अपनी माँ होने की दुआई देना ना भूलती। इन सब चक्रों में रेणुका के जज्बात दब कर ही रह गए थे। शाम के समय शकुंतला जी, गीता
और घर पर आई पड़ोस की शकुंतला जी कि दो सहेलियां आपस में बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बात कर रही थी। रेणुका साय बनाते बनाते सब सुन रही थी, क्योंकि उन लोगों की तेज आवाज रसोई तक आ रही थी। शकुंतला जी की सहेली ने कहा, गीता जीजी लड़की को देखने जाना तो अच्छे से ठोक बजाकर देख लेना। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और बेशर्म होती हैं, इनका कोई ठीक नहीं होता देखने में तो सीधी सादी होती हैं, लेकिन उतनी ही मीठी सूरी होती हैं। दूसरी सहेली, हाँ गीता जीजी, सबकी किस्मत शकुंतला की तरह नहीं होती जो रेणुका की तरह बहू मिले। अब तो बहुएं शादी होते ही अलग हो जाती हैं, उनको पति के साथ बाहर का चस्का लग जाता है। सास ससुर तो फूटी आंख नहीं स्वाते। आजकल की लड़कियों को कम से कम लड़की को 2 साल अपने साथ ही रखना, फिर बेटे के साथ भेजना। क्यों शकुंतला बहन? अब बारी शकुंतला जी की थी। उन्होंने कहा, अरे कहाँ रेणुका कोई सीधी सादी बहू नहीं, वो तो मेरे बेटे अजय ने लगाम कस कर रखी है, वरना उन महारानी के रंग ढंग और तेवर भी वही है बिगड़ेल वाले। वो तो हमारा बेटा ही, जोरू का गुलाम नहीं। गीता जी जानती हूँ भाभी, आप सब की तरह मैं भी इसी बात से चिंता में हूँ कि बहू के आते मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए तो 100 साल से लड़की देख रही हूँ और लड़कियों को साट रही हूँ। अब रेणुका का सब्र जवाब दे चुका था। सबकी बहु पुराण पर राय सुनकर रेणुका ने साय ले जाकर रखी कि तभी शकुंतला जी के सहेली ने व्यंग्य करते हुए कहा, सर्कल पर तो बिल्कुल ना जाना, इन लड़कियों के बस देखने में ही मासूम और सीधी होती हैं। अब गुस्से में रेणुका बोल पड़ी, माफ कीजिएगा आंटी जी, बहुएं इतनी ही बुरी होती हैं तो बेटों की शादी क्यों करते हैं लोग, वो भी झूठ बोलकर मासूम लड़कियों के परिवार वालों से नालायक बेटों को लायक बताकर क्यों माँ जी और बुआ जी सही कह रही हूँ ना मैं। आप लड़की का चरित्र और परिवार तो पता करा रहे हैं क्या? अपना और अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बताया है आपने? नहीं ना, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि फिर आपके बेटों की शादियां कैसे होगी। लड़का खराब है, ये सच जानकर तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं। आप सास लोगों की मंडली अपनी बहू के लिए बाहर के लोगों से शिकायत करते समय कहती है कि हम शादी करके फंस गए हैं, तो मत फंसना। बहुएं बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति को गुलाम बनाकर रखती हैं। माँ बाप की सेवा करने पर बेटों को बात बात
पर टोकती हैं, सेवा करने से मना करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? बहुएं बुरी होती हैं ये जानने के बाद भी कि आखिर बहुओं से उम्मीद क्यों की जाती है कि वो सास ससुर की सेवा करेगी। दरअसल जानते सब हैं कि बहू की अहमियत क्या है, लेकिन ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते। एक लड़की, एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी कहते हो। क्या ये बेशर्म होने की निशानी नहीं? एक बहू पूरा घर संभालती है आपका, आपके एक एक चीज का ध्यान रखती हैं। हर चीज गलत जगह से उठाकर सही जगह रखती हैं। संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती हैं, आपको पोते या पोती की सौगात देकर आपका घर रोशन करती हैं, आपका वंश और कुल आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर कभी कुछ गलत कार्य करने से रोकती हैं या गलत का विरोध करती हैं तो वो बेशर्म और संस्कारहीन हो जाती हैं। आपके बुरे वक्त में दुख दर्द में साथ देती हैं, बीमार होने पर आपकी सेवा भी करती हैं, आपका पूरा घर परिवार संभालती हैं। फिर भी ससुराल वाले बहू को गलत ही समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही वही बना ली है, नकारात्मक। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी ही ना, कब तक गलत बर्दाश्त करेगी? इसमें बुरा क्या है? अगर आपका नालायक बेटा शादीशुदा है तो खुद को खुश किस्मत समझिए, भाग्यवान समझिए, क्योंकि फिर आपको एक लायक बहू मिली है जो सेवा करती हैं। खुद के बेटा बेटी दिन भर कुछ ही बोलते रहे, आपको बुरा नहीं लगता और बहू की कहीं सही बात भी बुरी लगती है और आप जिस बेटे की दुआई दे रही है ना, वो बेटा भी आपकी बहू यानी अपनी पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसको हम लड़कियों जितना सहना और करना सिखाया ही नहीं गया। और भूलिए मत कि आप सब भी कभी बहू थी और आश्चर्य देखिए आप सारों ही अपनी सास से झगड़े करके अलग हो गई थी। अब बताइए कि कौन खराब हुआ, जमाना, सास या बहुएं? क्योंकि आप सब तो पुराने जमाने की बहुएं हैं ना, कहकर रेणुका वहां से चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए क्योंकि सबको मिर्ची लगी तो तेज थी। बस गुस्से में आवाज के साथ धुआं नहीं निकल रहा था। रेणुका जानती थी अब उसके पति से उसकी शिकायत होगी। सास के साथ साथ सभी कुछ दिनों तक उससे बात नहीं करेंगे, ताने सुनाए जाएंगे। लेकिन आज रेणुका को
संतोष था कि उसने अपने मन की भड़ास निकाल ली थी। अब जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।